बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनवाई और आईटीसी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको जीएसटी का सबसे महंगा झटका लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नरेंद्र सचान। आज हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पर आईटीसी के बारे में। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपनी खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऑफिस, वेयरहाउस अपने खुद के लिए उपयोग के लिए बनवाता है तो उसके कंस्ट्रक्शन पर लगे गुड्स और सर्विसेज की आईटीसी नहीं मिलेगी, चाहे वह बिजनेस यूज के लिए ही क्यों ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑफिस या फैक्ट्री बिजनेस के लिए ही बनवाई है तो आईटीसी मिलना चाहिए, पर जीएसटी एक्ट का सेक्शन 17(5) क्लॉज डी साफ कहता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे वह बिजनेस यूज के लिए ही हो या रेंटल यूज के लिए। अर्थात चाहे आप उस प्रॉपर्टी पर खुद बिजनेस करें या उस प्रॉपर्टी को बनवा कर किराए पर उठा दें। अब दो बातें समझ लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो जमीन से जुड़ी हुई हो और हटाई ना जा सके, जैसे फैक्ट्री, ऑफिस, शॉप, गोडाउन, वेयरहाउस। इसमें प्लांट मशीनरी शामिल नहीं है। दूसरा, किन किन चीजों पर आईटीसी नहीं मिलेगा? ब्रिक्स, सैंड, स्टील, सीमेंट, आर्किटेक्चर फीस, लेबर पेमेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इन सब पर आईटीसी ब्लॉक्ड है अगर प्रॉपर्टी खुद के लिए बन रही है। अब आईटीसी कब कब मिल सकता है? नंबर 1, प्लांट मशीनरी। अगर आप प्लांट मशीनरी बाई कर रहे हैं और उसको लगाने के लिए उसका स्ट्रक्चर, ग्राउंड स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो वहां आईटीसी आपको मिल जाएगी। दूसरा, आप खुद वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपने जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली उस पर जो टैक्स पे किया उसकी आईटीसी मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ में लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को अगर फिक्स एसेट में कैपिटलाइज किया तो आईटीसी नहीं मिलेगी, पर अगर यह रिवेन्यू एक्सपेंस है जैसे रिपेयर तो आईटीसी मिल सकती है। अब रिपेयर और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपने पेंट कराया, वायरिंग कराई, प्लम्बिंग का काम कराया तो ये आपका रिपेयर वर्क है, पर आपने एक नया फ्लोर बनवा दिया या एरिया इंक्रीज हो गया तो ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्क माना जाएगा और आईटीसी केवल रिपेयर वर्क पर ही मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।